नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम साइंस के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखें। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। देखिए, एस्कायरिस है जो वो एक नेमाटोड होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। घरेलू मक्खी है जो ये मोलस्का कैटेगरी की है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि घरेलू मक्खी है जो वो ऑर्थोपोडा संघ का है ना, आर्थ्रोपोडा संघ, याद रखिएगा। ठीक, तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरा जबकि गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। फ्लूनेरिया ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप है, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, थैलोफाइट वर्ग के पौधों के शरीर में मूल, तना और पत्तियों में विभाजित होता है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा क्योंकि थैलोफाइटा वर्ग के जो होते हैं पौधे, उनमें मूल, तना और पत्तियों में विभाजन नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया और पहला यहाँ पर सही है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, प्रोटेस्टा में बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोटेस्टा में क्या होता है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है ना, तो मतलब एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, ठीक है, यहाँ पे बहुकोशिकीय लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। दूसरा, मोनेरा जो है वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का एक समूह है, ये वाला पार्ट सही है, ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अगैरिकस है जो वो मात्रोपजीवी जीव यानी कि सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिल्कुल सही है। और अगैरिकस है जो वो कवक जगत के अंतर्गत आने वाले मशरूम की एक प्रजाति है, ये पार्ट भी सही है, ठीक है, दोनों ही अगैरिकस के बारे में सही स्टेटमेंट्स है, याद रखिएगा, सी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। नेरिस जो है वो एस्केलमेंथिस संघ का प्राणी होता है, नेरिस के बारे में है, ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया, ये गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि नेरिस है जो वो आपका एनेलिडा होता है, ठीक है, एनेलिडा संघ का है ये गलत हो गया। और नेरिस में नर मादा अलग अलग होते हैं दोनों, ठीक, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। जंतु जगत में ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है, ठीक, सही है। और संयुक्त पाद, खुला रुधिर और आपका परिसंचरण तंत्र ऑर्थोपेडा संघ के सामान्य लक्षण है, मतलब कि जॉइंट लेग्स हो गए, ठीक है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये सब कॉमन फीचर्स है किसके, ऑर्थोपोडा फाइलम के, ठीक, तो ये वाला पार्ट भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, केचुए नासिका ग्रंथियां यानी कि जो नेजल ग्लैंड्स होते हैं वहां से श्वसन करते हैं, तो श्वसन है जो वो स्किन से करते हैं यानी कि त्वचा से, ठीक है, स्किन से, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, केचुए के शरीर के जो अंधस्तय पर बाल जैसी आकृतियां उसके भूमि पर पकड़ बनाने की सहायक होती हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट सही है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। घोंगे का कवच इसका बाह्य कंकाल होता है, एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, बिल्कुल सही है। और जो घोंगे का कवच है वो अस्थियों का नहीं बना होता, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसका ये लिखा हुआ है कि घोंगे का कवच चलने में सहायता प्रदान करता है, ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा क्योंकि चलने में सहायता प्रदान नहीं करता, वो एक्सटर्नल होता है। और चलने के लिए वो क्या, पेशीय पाद होते हैं जो उसके, उनसे उनकी सहायता से चलता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य। देखिए, तिलचट्टा, पक्षी और मछली, तीन के बारे में है, तो देखिए, तिलचट्टा है जो इसका शरीर कठोर वाह कंकाल द्वारा ढका होता है, सही स्टेटमेंट है। पक्षी है जो इसकी अस्थियां में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब एयर चैम्बर्स होते हैं इसकी बोन्स में, ये भी सही है। और मछली है जो इसका शरीर अनेक वलय से मुड़ा होता है, तो मुड़ा कहाँ होता है, वो तो सीधा सीधा होता है ना मछली का, है ना, तो अगर इसके लिए टर्म है जो वो है धारा रेखीय, ठीक है, धारा रेखीय होता है इसका शरीर जो है, तो ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, एक यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिज्म होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, यह अपना आकार और स्थिति निरंतर बदलता रहता है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। ठीक, दोनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? फंजाई आपका संपोषी यूकैरियोटिक जीव होता है, ठीक, याद रखिएगा। और दूसरा, फंजाई में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, फंजाई में। ठीक, तो ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी हुई एक चिटिन जिसको बोलते हैं, एक सेल वॉल होती है इसमें फंजाई में। ठीक है, दूसरा देखिए, फंजाई आपके पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, एनिमिलिया वर्ग से एक स्टेटमेंट है कि देखिए, एनिमिलिया वर्ग में जीव बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें एनिमिलिया क्लास में। ठीक, तो ये पार्ट बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए आप यहाँ पर कि इनमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं होती है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। और इस वर्ग के जीव विषमपोषी मतलब हेट्रोट्रॉप्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉप्स वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स वो जो दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑक्टेन संख्या किसी इंजन या उड्डयन ईंधन के निष्पादन का मानक मापदंड होती है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है, दहन के पहले इंजन का संपीड़न है, जो कंप्रेशन है, वो उतना ही कम होता है। ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टेन संख्या जितनी ज़्यादा होती है, इंजन का जो दहन है उससे पहले जो है वो संपीड़न उतना अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर कम लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। ठीक है, सही है। और गन्ने के रस से मोलासिस बनाया जाता है, जिसके किण्वन से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, गन्ने के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट गन्ने के बारे में सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। ठीक, सब पता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ये भी बिल्कुल से बात सही है। इसका निम्न गलनांक और घनत्व होता है, ये वाला पार्ट गलत है इसका, क्योंकि हीरे का जो गलनांक है और जो घनत्व है वो दोनों ही हाई होते हैं, मतलब उच्च होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट नरम होता है, चिकना होता है, गहरे भूरे रंग का क्रिस्टली ठोस होता है। ठीक, बिल्कुल सही है। और ये हीरे की तुलना में रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होता है, ये वाला पार्ट गलत हो गया, क्योंकि ये अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन से बायोप्लास्टिक के बारे में है? तो देखिए, बायोप्लास्टिक्स होते हैं जो वो बायो बेस्ड प्लास्टिक हैं। ठीक है, जैव आधारित प्लास्टिक्स हैं, बिल्कुल सही है। और जो बायोप्लास्टिक्स हैं वो पूरी तरह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बने होते हैं, अक्षय संसाधनों से बने होते हैं, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, रेयॉन है जो वो एक कृत्रिम रेशम यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क है। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो टेरिलीन है वो एक पॉलिस्टर है, ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि एक्राइलिक है जो, उसका यूज़ कोयला, जल, वायु इन सब में नहीं किया जाता, उसका यूज़ किया जाता है ऊन बनाने में। ठीक है, स्वेटर बनाने में, ठीक है, इन सब चीज़ों में उसका यूज़ होता है। ठीक, तो दूसरा है जो वो गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ सही है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ग्रेफीन के बारे में है। तो ग्रेफीन है जो वो ऊष्मा और आपके विद्युत का कुचालक नहीं होता, ये सुचालक होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर्स होते हैं, जबकि यहाँ लिखा है पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, यह लगभग पारदर्शी होता है, तो ये वाला पार्ट है जो, ये वाला सही है। और कार्बन का एक अनुरूप होता है, ये तो बिल्कुल सही है ही है। ठीक है, तो ग्रेफीन के बारे में स्टेटमेंट याद रखिएगा कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ट्रांसपेरेंट और दे आर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, सही है। और इसका उपयोग काय में होता है? फोम के निर्माण में होता है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? फुलेरिन कार्बन का एक अनुरूप होता है, फुलेरिन। ठीक, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, फुलेरिन एक
पंजर सदृश संरचना, मतलब केज जैसी जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके जैसा दिखता है, तो ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। और तीसरा देखिए, फुलरिन अत्यधिक क्रियाशील होता है, मतलब हाईली रिएक्टिव होता है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, तीनों ही सही है, तो डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पेयजल में ओजोन का निरीक्षण किया जाता है, ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें ओजोन का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें ये कोई अवशेष नहीं छोड़ता है, जो पीने वाला जल है वो कोई अवशेष नहीं छोड़ता है, इसलिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा। दूसरा वही देखते हैं कि ओजोन का प्रयोग है जो प्राथमिक कीटाणु शोधक के रूप में किया जाता है, जो प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट है उसके रूप में किया जाता है, ये वाला पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, फॉस्फोरस 32 है जो वो रक्त कैंसर का उपचार के लिए यूज होता है, ठीक। और सोडियम 24 रक्त अतिकरण ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज होता है। और आर्सेनिक 74 है जो वो आपका ट्यूमर की पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्यूमर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो तीनों ही सही है, डी आंसर हो जाए। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड ही यहाँ से आएंगे, ठीक है, साइंस वाले पोर्शन से, तो याद रखिएगा ऐसे जो भी क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं उनको आप थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि ये फैक्चुअल्स ही आएगा आपके पेपर में जो भी आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स वाला पार्ट है जो वो इसमें साइंस में काफ़ी मात्रा में कम रहता है। ठीक है, मोस्टली इसमें एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, फोटोग्राफर के फ्लैश गन से निकलने वाला जो चमकीला प्रकाश होता है वो नियॉन गैस के कारण होता है। ठीक है, तो नियॉन गैस के कारण नहीं होता है, वो जेनॉन गैस के कारण होता है। ठीक है, जेनॉन गैस के कारण होता है, तो ये वाला है जो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा देखिए, नियॉन गैस का उपयोग हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स बनाने में किया जाता है। हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स बनाने में नियॉन का यूज होता है, ये बात आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर कुछ आपको यौगिक्स दिए गए हैं, मतलब कंपाउंड्स दिए गए हैं, और यहाँ इनके फॉर्मूले दिए गए हैं। देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट आपका MgSO4, पोटेशियम नाइट्रेट आपका KNO3, सोडियम स्टरेट है जो वो होता है आपका C18H35NaOO2, और कैल्शियम सल्फेट है जो वो होगा CaSO4। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा A, B, C एंड D, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, थायोसल्फेट आयन जो होता है वो रिएक्ट करता है किससे? सिल्वर हैलाइड से। ठीक है, और क्या बना लेता है फिर? फोटोग्राफिक इमल्शन। ठीक है, फोटोग्राफिक इमल्शन सही स्टेटमेंट है। और थायोसल्फेट है जो इसका प्रयोग फोटोग्राफी में को विकसित करने के रूप में किया जाता है, ये पार्ट भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अमाशय है जो, मतलब कि जो स्टमक है वो प्रोटीन के पाचन के लिए है ना, प्रोटीन डाइजेशन के लिए सबसे मुख्य स्थान होता है। ठीक है, और अमाशय से बाहर आने वाला जो अर्ध पाचिस अम्लीय होता है, मतलब कि आपका सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड होता है जो स्टमक से बाहर आता है, वो जो है वो किसके द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाता है? वो किया जाता है आपके पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा। तो ये वाला पार्ट है आपका, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा नहीं होता है, वो होता है बाइल जूस के द्वारा, पित्तरस के द्वारा, है ना, बाइल जूस, पित्तरस, पित्तरस के द्वारा होता है वो, तो पित्तरस याद रखेंगे आप, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन का वहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं करता है, ये पार्ट है जो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन और CO2 दोनों का वहन करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? हीलियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, गहरे समुद्र में डाइविंग करने के लिए हीलियम के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जो सी डाइवर्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा एक सिलेंडर रखते हैं साथ में। ठीक है, तो उसमें क्या ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाया जाता है। ठीक है, दोनों पार्ट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल है? देखिए, क्विक सिल्वर है जो वो आपका मरकरी होता है, और आपका जो रेड फॉस्फोरस मतलब दिया सलाई, जो माचिस की तीली होती है उसमें जो आगे का पोर्शन होता है रेड रेड सा, वो आपका रेड फॉस्फोरस है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जो वो ग्लास में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही सही सुमेलित हैं, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेंजाल्डिहाइड है जो इसका उपयोग आपका स्वादिष्ट मसाला बनाने में और रासायनिक क्रियाओं में होता है, बिल्कुल सही है। और जो RDX है उसका पूरा नाम क्या होता है? साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रामाइन। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, वस्त्र उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योग में
फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग होता है, ठीक, तो ये सही है। और दूसरा आपका ये रसायन प्राकृतिक रूप से ना केवल मछलियां बल्कि मशरूम जैसे अन्य खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, ठीक, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो तीसरा पार्ट है ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा खाद्य परीक्षण के रूप में इसका प्रयोग की अनुमति दिखा हुआ है यहाँ पर, जबकि इसको बैन लगा हुआ है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला और दूसरा ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। फॉर्मलिन है जो वो एक रंगहीन तेज महक वाला रासायनिक पदार्थ है, याद रखिएगा फॉर्मलिन बिल्कुल सही है। और फॉर्मलिन पानी में घुलनशील फॉर्मेल्डिहाइड गैस से प्राप्त होता है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, ठीक, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। देखिए, सोडियम नाइट्रेट को कैल्गन कहा जाता है, गलत हो जाएगा क्योंकि इसको हेक्सा मेटाफॉस्फेट को कैल्गन कहा जाता है, ना कि सोडियम नाइट्रेट को, ठीक है। किसको कहा जाता है, हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ठीक है, मेटाफॉस्फेट। तो दूसरा देखिए, कैल्गन का प्रयोग है जो जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है, जो हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कैल्गन का यूज करते हैं, तो ये वाला पार्ट आपका सही है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। सोडियम बेंजोएट एक सामान्य परिरक्षण है, बिल्कुल सही है। सोडियम बेंजोएट खाद्य परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। और सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जैम में, अचार में, सिरप में, इन सब चीज़ों में किया जाता है, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी के अनुसार अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो देखिए, एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपकी जिंक की हो जाएगी, फिर आपकी आयरन की हो जाएगी और फिर आपकी लेड की हो जाएगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। वायु में खुला रखने पर कॉपर है जो वो हरी परत चढ़ जाती है उस पर, ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र सल्फर के साथ क्रिया करके सल्फर कार्बोनेट का निर्माण करता है, ये वाला पार्ट देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि कॉपर वायु के साथ, वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसके साथ क्रिया करके कॉपर सल्फेट बना लेता है, ठीक है, क्या बना लेता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि कॉपर पर हरी परत चढ़ जाती है, तो ये वाला पार्ट है जो गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही समय लेता है। देखिए, आयरन 59 है जो ब्रेन ट्यूमर के उपचार के लिए है, ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा क्योंकि रक्त में जो लौह प्रवाह होता है उसकी जांच में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जबकि जो फॉस्फोरस 32 P32 है ना, P32 फॉस्फोरस 32 है जो, उसका उपयोग है जो ब्रेन ट्यूमर के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आंसर ये वाला है जो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा देखिए आप कि कार्बन 14 है जो वो पृथ्वी की आयु की गणना के लिए है, ये सही है। और यूरेनियम 235 है जो वो नाभिकीय रिएक्टर्स के ईंधन के लिए, ये भी सही है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होगा बी। यहाँ पर आपको याद कर रखना है, ब्रेन ट्यूमर के लिए P32 और का जो आयरन 59 है वो क्या के लिए है, रक्त में जो लौह प्रवाह होता है उसकी जांच के लिए होता है, ठीक है, आयरन जो फ्लो होता है उसकी जांच के लिए आयरन 59, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे पटाऊ हो गया, क्लिनफेल्टर हो गया, डाउन्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिनाइल कीटोनूरिया हो गया, आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हाँ, हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं। तो ये जो भी है ये पूरी आपको लिस्ट एक बार देख लेनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि यह रोग समसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होते हैं। तो समसूत्री नहीं, यहाँ पे अर्धसूत्री होना चाहिए। अर्धसूत्री विभाजन में बेसिकली क्या है, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होगा उस पर ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो होता है, ठीक है। इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा जो है वो क्रोमोसोम डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए आंसर सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल है। देखिए, जेडी वॉटसन है आपका जो, ये हो जाएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, ठीक, ये वाला पार्ट। और लुईस पास्चर है जो, वो हो जाएंगे आपके माइक्रोबायोलॉजी के। और कार्ल लिनेस हो जाएंगे टेक्सोनॉमी के, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही जो है वो गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित रोगों द्वारा होती है, ठीक है। वायरस से कौन कौन सी होती है ये आपको बतानी है। तो देखिए, जो चेचक है और जो आपका छोटी माता है ये आपके वायरस से हो गई, और जो आपका ये टेटनस हो गया और आपका ये डिप्थीरिया हो गया, ठीक है। ये क्या है, दोनों जीवाणु रहित हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली है, जीवाणु, ठीक है। और छोटी माता चेचक वायरस जनित है।
आंसर हो जाएगा 1 एंड 4, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? श्वेत फास्फोरस मतलब व्हाइट फास्फोरस है जो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मंद गति से अधिकृत होता है और प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक, सही है। और ये जल में अविलेय होते हैं, मतलब जल में इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय होते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है व्हाइट फास्फोरस के बारे में, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? हीमोफीलिया एक हेरिडिटरी डिसीज है जिसमें क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग जो होती है, जो थक्का जो बनता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और आपका जो हीमोफीलिया है उसमें उसको प्रभावित करने वाला एक प्रतिसारी जीन मतलब रेसेस जीन जो होता है वो केवल वाई लिखा हुआ है यहाँ पर, जबकि केवल एक्स होता है। ठीक है, एक्स गुणसूत्र में स्थित होता है, तो ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पर सही है। और इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि जो महिलाएं होती हैं वो सिर्फ इसकी कैरियर होती हैं। ठीक है, कैरियर। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेता है? देखिए, आपका आईयूपीएसी प्रणाली, इसमें क्या है कि नॉमनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनका नॉमनक्लेचर है जो वो आईयूपीएसी प्रणाली से होता है, ये पार्ट बिल्कुल सही है। और दूसरा आपका क्लोरीन से विरंजक मतलब कि जो ब्लीचिंग होती है क्लोरीन से वो ऑक्सीडेशन के माध्यम से होती है वाया नोबल ऑक्सीजन, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। और चींटी के काटने से जो फॉर्मिक एसिड होता है उसके कारण सूजन आ जाती है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है, कुछ मिश्र धातु है और अवयव आपको दिए गए हैं, आपको मैच करना है। ठीक है, तो देखिए, कांसा है जो वो आपका कॉपर और टिन के साथ मिलेगा, कॉपर जिसमें 90% होगा और टिन 10% होगा। ठीक है, पीतल है जो वो आपका कॉपर और जिंक के साथ मिलेगा। ठीक है, और गन मेटल है जो उसमें आपका कॉपर होगा, जिंक होगा और टिन से मिलकर के बनेगा। और जर्मन सिल्वर है जो वो आपका कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर के बनेगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, डी सी बी ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? देखिए, आवर्त सारणी का मतलब जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसका 18th ग्रुप जो होता है वो आपका इनर्ट गैसेस का ग्रुप है। ठीक है, अक्रिय गैसों का है, तो सही है। और ये इनको इनर्ट गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ये पार्ट भी सही है। और नाइट्रोजन है जो वो अपने आप में एक अक्रिय गैस है, क्या नाम है, इनर्ट गैस है, तो ये वाला है जो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस में नहीं आती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेता है? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण है जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये एक केमिकल चेंज है, तो ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा क्योंकि केमिकल चेंज नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है, भौतिक चेंज है। ठीक है, भौतिक, ये गलत हो गया। ठीक है, लकड़ी का जलना है जो ये एक भौतिक परिवर्तन है, ये पार्ट भी गलत हो जाएगा क्योंकि लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, केमिकल चेंज है, रासायनिक। और ठोस सल्फर का द्रव सल्फर में बदलना, ये भी एक भौतिक है। ठीक है, भौतिक ना कि रासायनिक, भौतिक परिवर्तन है, तो तीनों यहाँ पर गलत है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेता है? देखिए, लिथियम आयन बैटरीज आपने सुनाई होगा, तो ये बिल्कुल सही सुमेल लेता है। आपने सोडियम है जो वो आपका मसल चार्जेस जो होते हैं उसके ट्रांसफर के लिए होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और सीजियम है जो वो आपका परमाणु घड़ियों में कालमापी मतलब क्रोनोमीटर पर काम करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, तीनों सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? देखिए, एक हो गया आपका फ्यूल सेल, इसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है किससे? केमिकल रिएक्शन से, किसमें? फ्यूल सेल में। ठीक, सही है। और दूसरा देखिए, अल्कलाइन फ्यूल सेल जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, ये पार्ट भी सही है। और फ्यूल सेल में आपका विद्युत प्रत्यावर्ती धारा जो होती है मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो होती है उसके रूप में परिवर्तन उत्पादित होती हैं, तो ये वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि फ्यूल सेल में आपका जो है वो डायरेक्ट करंट होता है ना, डीसी करंट, डीसी करंट में के रूप में विद्युत उत्पादन होता है इसमें। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की चौथी अवस्था के कारण होती है, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है, ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा। ठीक है, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है जो वो उसकी 5th है। ठीक है, 5वीं अवस्था है ना कि चौथी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन कहते हैं।
ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए कि टिंचर आयोडीन का उपयोग है जो रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ये पार्ट भी सही है, दोनों सही हैं, तो सी आंसर है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी के बारे में है, तो देखिए सबसे ज़्यादा आपको पता है कि गैस की कंप्रेसिबिलिटी होती है, फिर उसके बाद आपकी लिक्विड्स की होती है, और फिर उसके बाद आपकी सॉलिड्स की होती है, ठीक है। अब देखिए ठोस और द्रव्यों की तुलना में गैसों की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो काफ़ी अधिक होती है, ठीक, तो ये बात सही है। और ठोस पदार्थों की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो द्रव्यों की अपेक्षा में अधिक होती है। ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा क्योंकि सीक्वेंस क्या है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक, तो आंसर है ए। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है, सही स्टेटमेंट है। और नियॉन बल्ब में नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब में अदर हीलियम गैस होती है, ठीक है, तो ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, तो दोनों पार्ट सही हैं, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। टीएनजी का जो प्रयोग है वो डायनामाइट बनाने में होता है और इसे नोबल का तेल मतलब नोबल्स ऑयल भी कहते हैं, ठीक है, तो ये पार्ट भी सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कैनाल किरणों को कैथोड किरणें, ये गलत हो जाएगा क्योंकि एनोड किरणें कहते हैं इनको, ठीक, और कैनाल किरणें धनावेशित विकिरण है, तो ये पार्ट बिल्कुल सही है। और इन किरणों में उपस्थित धन आवेशित कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा में लगभग 2000 गुना होता है, ये पार्ट भी सही है, ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, दूसरा और तीसरा बी आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र है, मत कौन सा वाला, नरौरा वाला, है ना, सही है। और दूसरा देखिए आपका जो कलपक्कम है, काकरापारा है, ट्रॉम्बे है, ये सब परमाणु केंद्र हैं जो वो क्रमशः, कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में, सही है, काकरापारा गुजरात में, ये भी सही है, और ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, ये भी सही है, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला तार अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, और ये एक ही दिशा में जो प्रवाहित हो रही हैं पैरेलल धाराएं हैं जो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करती हैं, वो आकर्षित करती हैं, मतलब अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित कोलाइड्स, ये कुछ कोलाइड्स दिए हुए हैं और ये कुछ उदाहरण दिए हैं, ठीक है, आपको मैच करना है। तो एरोसॉल का उदाहरण हो जाएगा आपका कोहरा और बादल। फोम को आप रबड़ और स्पंज के साथ मैच करेंगे। एमल्शन को आप मैच करेंगे दूध और फेस क्रीम के साथ। और ठोस सोल है जो उसको आप दूधिया कांच हो गया, रंगीन रत्न पत्थर हो गए, ठीक है, इन सब के साथ। तो आंसर इसका हो जाएगा जो है वो सी, DABC। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थ के कारण उत्पन्न होता है, सही स्टेटमेंट है। और विद्युत सेल का एक सिरा धनात्मक मतलब पॉजिटिवली चार्ज की ओर जुड़ा होता है और दूसरा है जो वो निगेटिवली ऋणात्मक होता है, ठीक है, तो ये दोनों पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदक ज्वाला को कम करने वाला क्या होता है, ऑर्गेनो ब्रोमीन यौगिक होता है, ठीक है, ऑर्गेनो ब्रोमीन कंपाउंड्स होते हैं, सही है। और इसका प्रयोग काहे में होता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, प्लास्टिक्स में और फर्नीचर उद्योग में होता है, ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों सही हैं। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। शुष्क शेल यानी कि ड्राई सेल में क्या होता है कि ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो देखिए ये पार्ट गलत है क्योंकि उसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी है जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और इसे लेक्लांशी सेल भी कहा जाता है, ये पार्ट इसका सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए आपको मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ कुछ पदार्थ दिए गए हैं और एक तरफ उनके पीएच मान दिए गए हैं, ठीक है, आपको उससे मिलाना है। तो देखिए नींबू का रस है जो उसको आप 2.2 के साथ मिला लीजिए, मतलब एसिडिक है। जठर रस है जो वो आपका 1.2 के साथ मिलेगा। और आपका शुद्ध जल है जो वो मिलेगा आपको 7 के साथ में, ठीक है, न्यूट्रल होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो वो आपका बेसिक है, तो इसलिए वो 14 के साथ आप मिला सकते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर, BADC। अगला देखिए निम्नलिखित वैज्ञानिक नियमों को उनके विवरण के साथ आपको मिलान करना है, मैच करना है, ठीक है। देखिए मैच में थोड़ा सा आगे पीछे है, इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट, चार्ल्स लॉ और रमन इफेक्ट और बॉयल्स लॉ, ठीक है, ये 4 दिए हुए हैं, आपको ये मैच करने हैं। देखिए जो आपका डॉपलर इफेक्ट है वो मैच करेगा आपका, ये देखिए
तरंग स्रोत के सापेक्ष तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन, मतलब चेंज होता है जो फ्रीक्वेंसी में, वेव की फ्रीक्वेंसी में, वो वेव का जो सोर्स है उसके रेफरेंस में जो वेव की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है वो होता है आपका डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया बी के साथ। दूसरा चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम आपका मैच हो जाएगा ए के साथ, है ना। स्थिर दाब पर किसी गैस का दिया गया आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है, मतलब जो वॉल्यूम है किसी गैस का कांस्टेंट प्रेशर में वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी ये इसके साथ मैच कर जाएगा। और रामन इफेक्ट है, जो रामन इफेक्ट जाएगा आपका ये 4 के साथ में, है ना। विक्षेपण के कारण प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है ना, चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यू टू द डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसके साथ मैच हो जाएगा। और बॉयल्स लॉ में आप मैच करेंगे इसके साथ, क्योंकि गैस के दाब और कंटेनर के आयतन, ठीक है, मतलब कि जो रिलेशन होता है किसका, प्रेशर का और वॉल्यूम का। ठीक है, वो किसने बताया है, बॉयल्स लॉ में बताया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा, BADC। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने पर 1.2 से 1.3 सेकंड्स का समय लगता है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और प्रकाश को निकटतम तारे जिसका नाम है अल्फा प्रोक्सिमा, इस तक पहुंचने में 4.22 ईयर्स लगते हैं। ठीक, तो ये पार्ट भी सही है, दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, उपर्युक्त में से कौन से इंसुलेटर्स हैं। देखिए, अभ्रक, गंधक या फिर ग्रेफाइट। तो इसमें अभ्रक और गंधक हैं जो ये दोनों इंसुलेटर्स हैं, जबकि ग्रेफाइट इंसुलेटर नहीं है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नायलॉन का निर्माण कोयले से, जल से और वायु से किया जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट सही है। और दूसरा देखिए, नायलॉन का जो तार होता है वो इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, ये पार्ट भी सही है। और यह एक पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, मतलब सिंथेटिक फाइबर है, ये पूरी रूप से सिंथेटिक फाइबर है। ठीक, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश के परावर्तन के नियम, मतलब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके अनुसार कौन से सही हैं। तो देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, और दूसरा इंसिडेंट रे हो गई आपकी, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और रिफ्रैक्टेड रे एट द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई एट द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये दूसरा रूल भी सही है, तो दूसरा वाला पार्ट सही हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पर गलत है, आंसर हो जाएगा ओनली बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है जो वो सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, आपका जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब है जो वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, पहला वाला सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच कितना अंतर होता है, 2 मिनट का अंतर होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ने लगता है। ठीक है, तो यही इसका कारण भी है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गए, सी आंसर हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सही समझ लेते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो आपका वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के काम आता है। फिटकरी है जो वो आपके ब्लीडिंग को रोकने के काम आती है, तो देखा होगा आपने कि शेव करने के बाद फिटकरी का यूज़ करते हैं लोग। उसके बाद आंसू गैस जो है, आंसू गैस जो कॉर्निया तंत्रिकाएं होती हैं उनको उत्तेजित करने वाला एक घटक होता है। ठीक है, तो ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। इसको जनरली पुलिस फोर्सेस वगैरह में यूज़ किया जाता है, जब क्या नाम है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, कई बार आपने सुना होगा प्रैक्टिकली। ठीक है, तो तीनों सही हैं, डी आंसर हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। किसी द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट सही है। जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है किसी लिक्विड का तो सरफेस टेंशन है जो उसका घट जाता है। ठीक है, और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव 0 होता है, मतलब जो सरफेस टेंशन है वो 0 होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर। ठीक है, ये पार्ट भी सही है। और तीसरा देखिए, जब द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, ये वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका जो सरफेस टेंशन है या पृष्ठ तनाव है वो घटता है।
ठीक है, ना कि बढ़ता है। यहाँ पर बढ़ता लिखा हुआ है तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 and 2 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे पुष्पाद्विद होते हैं। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इनमें क्या है कि बीज को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, तो ये सारे हैं जो ये पुष्पोद्विद नहीं कहलाएंगे। ठीक, तो ये गलत हो गया। और ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं वो संवहन तंत्र मतलब वेस्कुलर सिस्टम जो है उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी गलत हो जाएगा क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एब्सेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, दोनों में से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेते हैं। ठीक है, ये कुछ एसिड्स हैं और ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो कार्बोनिक एसिड के एग्जाम्पल सोडा वाटर, एरेटेड वाटर हो जाएगा। ठीक है, टार्टरिक का ग्रेप्स हो गया और टेरमेंट मतलब इमली हो गया। ठीक है, और ब्यूट्रिक एसिड का आपका फ्लेवर्ड बटर हो गया। ठीक है, गंधयुक्त मक्खन हो गया ये इसका एग्जाम्पल। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नॉस्टॉक का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभक्त होता है। तो ये पार्ट गलत है क्योंकि ये जड़, तना और पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। किसी भी शैवाल होते हैं जो उनका जो शरीर है वो इन 3 पार्ट्स में नहीं बटा होता है। नॉस्टॉक नील हरित शैवाल का एक प्रकार होता है, ये बात सही है। और नॉस्टॉक का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, बट बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इनका यूज होता है, ये पार्ट भी सही है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आईपीवी को इंजेक्शन के माध्यम से, आईपीवी की फुल फॉर्म क्या है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, वहीं एक ओपीवी होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो जो घर घर आकर के आपने देखा होगा कि 2 बूंद पिला के जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, वो ओरल है। और जो इंजेक्शन के माध्यम से लगता है वो आपका आईपीवी हो गया। ठीक, तो ये पार्ट बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, ये पोलियो वायरस का जो टाइप 1 है, टाइप 2 है और टाइप 3 है, इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाता है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्पायरोगायरा है जो वो सामान्यतः उसे वाटर मिल्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सही है। और ये साफ जल में पाया जाता है, ये पार्ट भी सही है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनुपस्थित होती है, ये पार्ट गलत हो जाएगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इसमें प्रेजेंट होता है। और ये क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 and 2 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सोडियम फॉस्फेट को चिली सॉल्ट पिटर भी कहा जाता है, गलत हो गया क्योंकि चिली सॉल्ट पिटर है जो वो सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है, नाइट्रेट। ठीक है, और दूसरा चिली सॉल्ट पिटर उपयोग, इसका उपयोग है जो वो खाद के रूप में होता है, ये पार्ट सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नागफनी एक मरुस्थलीय मतलब डेजर्टिक प्लांट है। ठीक, बिल्कुल सही है। और इसमें फोटोसिंथेसिस है जो वो सामान्यतः कहाँ से होता है, तने से होता है, याद रखिएगा, है ना। और तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है, ये पार्ट भी सही है। ठीक है, तीनों ही सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। स्टारफिश अपना भोजन सीधे आमाशय में ही ग्रहण करती है। ठीक, सही है। और यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट सही है, यहाँ पर सी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका गलत क्योंकि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सब हैं कैसे, प्रोटिस्टा वाले। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के हैं ये। दूसरा, प्रोटिस्टा जगत के जीव स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं, ये पार्ट भी प्रोटिस्टा के बारे में बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और नेमाटोड, ये एक क्लास हो गई और ये इनके एग्जाम्पल्स। तो देखिए, पोरीफेरा स्पंज बिल्कुल सही है। सीलेंट्रेटा फीता क्रिम यानी कि टेपवॉर्म, ये गलत हो जाएगा। और निमेटेड गोल क्रिम है जो राउंड वॉर्म, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, सीलेंट्रेटा जो होता है उसमें कौन से आएंगे, उसमें आपका हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, आपका जेलीफिश आ जाएगा। ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे सीलेंट्रेटा में। और फीता क्रिम है जो उसका, उसमें वो कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके प्लेटी हेलमेंथिस वर्ग में आता है ये, है ना। फीता क्रम मतलब टेपवॉर्म है जो वो आता है आपका किसमें, प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस। ठीक है, याद रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 and 3 यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। रेयॉन है जो वो कृत्रिम रेशम यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है, सही है। और इसे कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार में
प्राप्त किया जाता है, ये पार्ट भी सही है। केमिकल ट्रीटमेंट है जो वुड पल्प का होता है जो उससे निकाला जाता है, और यह रेशम से सस्ता होता है, ये पार्ट भी आपका सही है। ठीक है, तीनों पार्ट यहाँ पर सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सरीसृपों का शरीर शल्कों द्वारा ढका हुआ होता है, मतलब स्केल से ढका हुआ होता है। ठीक है, और ये समतापी होते हैं और अंडे देते हैं, तो अंडे तो देते हैं, ये बात तो सही है। देखिए, समतापी नहीं है, वो असमतापी है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और इनमें श्वसन है जो फेफड़ों के द्वारा होता है, ये पार्ट भी सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, पक्षी हैं जो वर्टिब्रेट वर्ग के हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। वर्टिब्रेट्स वर्ग का मतलब क्या हो गया कि रीढ़ वाली है, रीढ़ की हड्डी होती है जिनमें। ठीक है, और इनमें श्वसन जो है वो फेफड़ों के द्वारा होते हैं। ठीक, तो ये पार्ट भी सही है। और इनका हृदय है जो वो त्रिकक्षीय, मतलब 3 चैम्बर्स होते हैं, ये वाला पार्ट है जो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पक्षियों में कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2A। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? देखिए, फर्न होते हैं वो छाया के लिए अनुकूलित हैं, बिल्कुल सही है। अकेशिया है जो है वो आपके गहरी जल प्रणाली, बिल्कुल सही है। और जलकुंभी फूले हुए पर्णव्रत, मतलब फ्लावर्ड फोलिएज होता है, ये भी सही है। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि फर्न, अकेशिया और जलकुंभी, ये तीन, जलकुंभी छोड़ दीजिए, तो पता होगा आपको। फर्न और अकेशिया बताइए आप क्या होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जुगाली करने वाले जो पशु हैं उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं, बिल्कुल सही है। और ये पशु सेलुलोज के पाचन करने में अक्षम होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि ये कैपेबल होते हैं। ठीक है, और क्यों होते हैं कैपेबल, अगर इसकी बात करें तो होता क्या है बेसिकली कि जुगाली करने वाले जो पशु हैं उनमें आमाशय में क्या होता है, उनके विशेष जीवाणु और प्रोटोजोआ, कवक, ये सब उपस्थित होते हैं, जो कि आपको सेलुलोज के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1A आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए 3 तरह के रिएक्शंस दिए हुए हैं और ये इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित है। तो देखिए, आपका कैमिली ल्यूमिनिसेंस रिएक्शंस जो होते हैं उनमें प्रकाश उत्सर्जित होता है, लाइट्स का प्रकाश उत्सर्जित होता है। उसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंस होता है उसमें आपको विद्युत की आवश्यकता होती है, ये पार्ट भी सही है। और जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ल्यूमिनिसेंस क्या होता है? ठीक है, ये पार्ट आपको कमेंट्स में बताना है, ल्यूमिनिसेंस। ठीक है, फॉस्फोरोसेंस क्या होता है ये भी बताना है आपको, ल्यूमिनिसेंस क्या होता है ये भी बताना है आपको। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अमरबेल कीटभक्षी पौधे होते हैं, ये पार्ट गलत है, क्योंकि अमरबेल परजीवी होते हैं, परजीवी। ठीक है, और दूसरा देखिए, कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, ये वाला पार्ट सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित समुद्री जीवों को उनके वर्गों के साथ मिलाना है। देखिए, ये सारे क्या है? समुद्री जीव है, समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं। ठीक है, ये इनकी कैटेगरीज हैं। अब आपको इनके साथ मैच करना है, तो देखिए, रेडियोलायरेंस है वो सार्कोडेना के साथ मैच हो जाएगा। समुद्री स्पंज है जो, ये आपका मैच होगा पोरीफेरा के साथ। ऑक्टोपस है जो, ये मोलस्क के साथ मैच होगा। और समुद्री आर्किन है जो, ये एकाइनोडर्म्स के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, BCAD। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा है, बिल्कुल सही है। नाइट्रस ऑक्साइड है जो, ये लाफिंग गैस होती है। और आपकी जो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है जो, ये आपका क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, तो तीनों यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पौधों में लचीलापन का जो गुण है वो एक स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू है, स्क्लेरन कायमा के कारण होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, पौधों को कठोर और मजबूत कॉलन कायमा ऊतक बनाता है। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट हैं जो वो इसमें इंटरचेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि लचीलेपन का गुण है जो वो कॉलन कायमा के कारण आता है, और कठोर और मजबूत है जो वो इसको स्क्लेरन कायमा बनाता है। ठीक है, तो दोनों इंटरचेंज है, याद रखिएगा। आंसर है यहाँ पर आपका डी, दोनों गलत हो गए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अग्नाशय, विटामिन डी, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो वो TSH, और जो आपका एड्रिनल है वो कॉर्टिसोल। तो देखिए, इसमें आपका जो पहला वाला है पेंक्रियाज है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अग्नाशय है उससे ग्लूकागॉन हार्मोन है जो वो स्रावित होता है। ठीक है, और आपका जो विटामिन डी है वो जो है वो वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, और आपका बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड, TSH, और आपका एड्रिनल कॉर्टिसोल। ठीक है, तो ये दोनों सही है, पहला गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 और 3।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ईसीजी जो है हृदय की वैद्युत सक्रियता का ग्राफी चित्रण है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और यह हृदय के धड़कने के कारण पैदा हुई जो विद्युत कंपने हैं उनको ग्राफ बनाने की विधि है। ठीक है, ये पार्ट भी सही है, दोनों ही सही है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? धुराग्र संधि। देखिए कुछ ये ज्वाइंट्स हैं, ठीक है, अचल संधि, हिंज संधि, ठीक है, ये कुछ ज्वाइंट्स के बारे में है और ये आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि है वो हो गई आपकी पाइवोट ज्वाइंट, ठीक, सही है। और आपकी जो अचल संधि इमूवेबल ज्वाइंट्स है जो वो क्या है कि सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली, जैसे शोल्डर ज्वाइंट हो गया आपका, ठीक है। और हिंज हो गया जो हाथ का आगे वाला कोहनी वाला हिस्सा है, उसको देखिए वो क्या एक ही दिशा में जाती है, उल्टा थोड़ी पीछे की ओर मुड़ जाते हैं हाथ, है ना। तो ये हो गई हिंज संधि, ठीक। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पित्त रस का स्राव यकृत से होता है और यह पित्ताशय में भंडारित होता है, बिल्कुल सही है। और स्टार्च का पाचन अमाशय से शुरू होता है, ये गलत हो गया क्योंकि मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, मुख से। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि लार में, ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम होता है जो कि शुरुआत करता है पाचन क्रिया की, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित क्षारों का उनके स्रोतों के साथ सही मिलान आपको करना है। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया जो, उसको आप किसके साथ मिलाएंगे? ये मिलेगा चूने का पानी, ठीक है। और उसके बाद आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये मिलेगा विंडो क्लीनर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो, ये मिलेगा साबुन के साथ। और जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये मिलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सोडियम हाइड्रेट को ग्लोबर सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सोडियम सल्फेट को कहा जाता है, सल्फेट, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, ग्लोबर सॉल्ट का उपयोग काय में होता है? शीशा बनाने, कागज बनाने, दवा बनाने, सोडियम सल्फाइड के निर्माण में, ठीक है, इन सब चीजों में इनका यूज होता है। तो ये पार्ट भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ओनली बी, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? देखिए, आंत रसांकुर छोटे उंगली नुमा होते हैं जो कि बड़ी आंत की दीवार की वाहिका रेखाओं से निकलती हैं। देखिए, जो इंटेस्टाइनल क्रस्ट होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, फिंगर के जैसे होते हैं। जो लाइनिंग्स होती हैं वहां पर फिंगर के जैसे इस तरह से निकले होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, ठीक है, कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो दीवारें होती हैं उसकी, तो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये गलत हो जाएगा। और दूसरा देखिए, वॉर्म बल्जेस जो होते हैं, मतलब क्रमिकार उभार जो होते हैं, वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो ये वाला पार्ट भी गलत हो गया क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही हैं जो वो गलत हो जाएंगे यहाँ पर। आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, नाइदर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अरुचि तंत्रिकांश एक खाने संबंधी विकार है, मतलब कौन सा? एरोनोरेक्स नर्वोसा, ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, ठीक है। और इससे क्या है कि लोग हैं जो वो अपने वजन बढ़ने की परेशानी से ग्रस्त रहते हैं, एक डर रहता है कि हमेशा वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का ये विकार है, डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये व्यक्ति बहुत कम खाते हैं लेकिन कैलोरीज घटाने के लिए तुरंत प्रयासरत रहते हैं ना, निरंतर प्रयासरत रहते हैं। दोनों पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है सी, बोथ 1 और 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, कुछ हार्मोन्स है, आपका ऑक्सिन हो गया, जैसे कि इसका काम है कि कोशिकाओं की जो लंबाई होती है उसकी वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। और जिब्रेलिन है जो वो आपका तने की वृद्धि में सहायक होता है। और जो एब्सिसिक एसिड है ये कोशिका विभाजन में प्रेरित करता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि एब्सिसिक एसिड है जो वो वृद्धि का रोकने का मतलब वृद्धि को रोकने का काम करता है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। और जो आपका कोशिका विभाजन है ये पार्ट है जो वो साइटोकिनिन का है, ठीक है, याद रखिएगा, साइटोकाइनिन, ठीक है, काइनिन का है, ठीक। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक, तीसरा गलत है। अभी आपको वीडियो को पॉज करना और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।